गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपना क्यूनोलीन चल रहा था और अपन ने इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूरे अपने हो गए थे और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अपन ने डिस्कस कर ली। आज अपन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज जिसमें कि आपको पता है केमिकल रिएक्शंस, तो केमिकल रिएक्शंस में जो क्यूनोलीन है वो भी कैसी केमिकल रिएक्शन देता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये तो देता ही है, प्लस अगर आप क्यूनोलीन के स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसमें ये एक पिरिडीन रिंग है और आपको पिरिडीन ध्यान होगा, पिरिडीन में अपन ने दोनों पढ़े थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पढ़ी थी और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पढ़ी थी। तो यहाँ पे पिरिडीन है इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक भी देती है क्यूनोलीन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देती है। सिर्फ एक पिरिडीन, क्यूनोलीन और अभी आगे आने वाला आइसोक्यूनोलीन ही ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि प्लस इंडोल, ठीक है, जो कि क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। मोस्टली जिसमें पिरिडीन है, आप ये ध्यान रखो, पिरिडीन अगर है तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली दे देता है। क्यों? क्योंकि आपको बताया हुआ है कि इसमें नाइट्रोजन एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो कमी हो जाती है और जहां कमी होती है वहां तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल थोड़ी ना करेगा, ठीक है। तो अब आप देखो, सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो क्यूनोलीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको पता है अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल, और ये वहां जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स हो। लेकिन अगर हम क्यूनोलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देखो ये रिंग तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है जिसमें नाइट्रोजन है, उसमें तो इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। ये बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां अटैक करना चाहता है? ज्यादातर बेंजीन रिंग पे, इस वाली पे नहीं करता क्योंकि नाइट्रोजन के कारण ये वाली रिंग इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इस पे, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करता है। बेंजीन रिंग की भी 5th और 8th पोजीशन जो होती है क्यूनोलीन की, वहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। 5th और 8th पोजीशन कौन सी आप देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो जाएगा 9 और 10। तो ये हो गई कौन सी 5th और 8th? इन पोजीशंस। इन पोजीशंस पे कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा 5th और 8th पोजीशन। तो अपन पहले इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। देखो, अगर क्यूनोलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो जैसे ये, ठीक है, ये इधर शिफ्ट होंगे इलेक्ट्रॉन क्योंकि नाइट्रोजन अट्रैक्टिव है, खींचेगा आपकी तरफ, नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ गया, ठीक है, ऑलरेडी वैसे लोन पेयर है और नेगेटिव भी आ गया तो यहाँ प्लस आ जाएगा और ये, ठीक है। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये इधर शिफ्ट होगा तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो ये यहाँ पे, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ चला जाएगा प्लस, ठीक है। और फिर क्या बनेगा आगे अगर अपन देखें तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ओके, ये और यहाँ पे n पे नेगेटिव, ठीक है। प्लस कहाँ आ जाएगा? तो यहाँ शिफ्ट होगा तो प्लस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हुई थी, यहाँ बॉन्ड आ जाएगी, ओके। अब क्या होगा? आगे भी आप रेजोनेंस चला सकते हो, ये इधर से इधर, तो क्या बनेगा? देखो ये यहाँ पे यहाँ आ जाएगा प्लस, ठीक है, और यहाँ आ जाएगी बॉन्ड और ये आपका है यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। फिर आप और आगे भी चला सकते हो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तब क्या हो जाएगा? यहाँ ये है, यहाँ ये प्लस और ये इस तरीके से है, ये माइनस चार्ज है और ठीक है। फिर आप इसको यहाँ शिफ्ट कर दो तो प्लस
वापस यहीं पे आ जाएगा, तो वही स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसे आप 1 कह दो, 2 3 4 5 6, तो 6 वाला और 3 जब मैं आगे बढ़ाऊंगी 6 के बाद में जो 7 होगा, 7 देखो क्या बनेगा, ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, और ये इस तरीके से यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, ये यहाँ और यहाँ आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। जो ये रिंग के ऊपर प्लस अभी यहाँ आया है तो और पोजीशन पे भी घूम जाएगा और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। तो देखो आप इलेक्ट्रोफाइल के अटैक की अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हमेशा वहां होगा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो दो रिंग्स में से क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन खींचने वाला है इसलिए हमेशा बेंजीन पे होगा, और बेंजीन पे भी कहाँ होता है, 5th और 8th पोजीशन। अगर हम ये सोचें कि मान लो पिरिडीन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना चाहता है तो वो कहाँ होगा, तो आप ये देखो पिरिडीन पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो आ रहा है एक तो 2nd पोजीशन पे, है ना, और एक आ रहा है 4th पोजीशन। सिर्फ कौन सी पोजीशन पे नहीं आ रहा, 3rd पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा। तो अगर ऐसे तो होता नहीं है, लेकिन अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल पिरिडीन के ऊपर अटैक करेगा तो कौन सी पोजीशन पे करेगा, 3rd पोजीशन पे, क्योंकि वहां प्लस चार्ज नहीं आता। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कमी तो है ही उस रिंग में, लेकिन उस कार्बन पे थोड़ी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी औरों के कंपैरिजन में। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो आपको क्लियर होगा न्यूक्लियोफाइल को चाहिए जहां कमी हो इलेक्ट्रॉन की वहां जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ही बहुत है। तो कमी कहाँ है, देखो मोस्टली कमी, सबसे ज्यादा कमी तो पहले इस रिंग में है, तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा जिस रिंग में कमी होती है वहां जाता है, इस रिंग पे जाएगा। इस रिंग में भी 2 और 4 पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो सबसे पहले तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर रिएक्शन नहीं भी याद है तो एटलीस्ट आप कुछ कॉमन रिएक्शन तो लिख सकते हो, जैसे सल्फोनेशन करा दो। सल्फोनेशन आपको पता है, सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल बनता है SO3, और उसकी रिएक्शन आप कराओगे तो उसको आप 5 और 8 पे लगा दो, एक बार 5 पे लगा दो, एक बार 8। तो सारी रिएक्शन इतनी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर ये चीज क्लियर है कि यहाँ अटैक करें। ओके, अब देखो अपन कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं जो अपन सभी जाकर हमने सभी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की देखी हैं। लेकिन इसमें क्या है कि कई बार क्या होता है कि अपन ने तो अब ये अपना रूल बना लिया कि भाई अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो हम 5 और 8 पे लगाएंगे, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो 2 और 4 पे। लेकिन कुछ रिएक्शंस में जरूरी नहीं है कि जिस तरह का अपन ने 5, 8 और 2, 4 देखा वैसा ही हो। कई रिएक्शन में अलग भी हो जाता है। वो तो जो अपन केमिस्ट लोग हैं वो भी जब रिएक्शन करते हैं और जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है उसको देख के टेम्परेचर कंडीशंस के अकॉर्डिंग कई बार कुछ प्रोडक्ट्स आपको ध्यान भी रखने पड़ सकते हैं कि भाई 2 और 4 पे न्यूक्लियोफाइल ना होकर कई बार 3 पे भी हो जाए। नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो कि एक्सेप्शन है और उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, जो कि डिपेंड करती हैं टेम्परेचर और कई कंडीशंस के ऊपर। लेकिन जो कॉमन है, जो जनरल रूल है वो अपन ने पढ़ा कि जनरली यही होगा। ओके, 5 अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कहाँ होगा, 5th और 8th, जो कि बेंजीन में आती है। तो अपन कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखते हैं। पहली अपन देखते हैं नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन में आप देखो ये आपने क्यूनोलीन ले लिया और इसकी रिएक्शन आप HNO3 और H2SO4 के साथ कराते हैं तो NO2 लग जाएगा। ओके, और NO2 जो है वो क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो एक तो लगेगा 8 पोजीशन में, ये 8 है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ब्रिज वाले कार्बन की नंबरिंग बाद में करते हैं तो ये 8 पे NO2 लग जाएगा और एक ऐसा बनेगा जिसमें कहाँ लग जाएगा, यहाँ 5 पे NO2 लग जाएगा। ठीक है बात। इसी तरीके से ब्रोमिनेशन की रिएक्शन सेम होगी। जब आप ब्रोमिनेशन कराओगे तो एक मॉलिक्यूल तो ऐसा बनेगा जिसमें 5 ब्रोमो क्यूनोलिन बनेगा और एक बनेगा 8 ब्रोमो क्यूनोलिन, 8 और यहाँ 5। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लोरीनेशन की रिएक्शन। क्लोरीनेशन की रिएक्शन थोड़ी सी अलग है। क्लोरीनेशन की रिएक्शन या पहले सल्फोनेशन देख लेते हैं
सल्फोनेशन। सल्फोनेशन की जो रिएक्शन है उसमें यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन कराते हैं H2SO4 और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ। तो जब सल्फोनेशन होगा तो एक तो बनेगा एट, ये बात SO3 है, एट सल्फोनिक। अब क्यूनोलिन 8 सल्फोनिक जो है, जब आप इसको रीअरेंज, इसको अगर आप हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराते हैं अपन, तो ये जो 8 वाला है वो रीअरेंज हो जाता है और ये ग्रुप कहाँ चला जाता है, 8 से कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है 6। तो 6 कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ, और ये बन जाता है 6 सल्फोनिक क्यूनोलिन जब आप 523 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे उसको हीट करते हो। ठीक है, तो पहले तो 8 बनेगा और वो रीअरेंज हो जाएगा किसमें, 6 में, जब हाई टेम्परेचर पे उसको हीट करते हैं।